खुशामदीद हो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जिस तरह के हमने लास्ट क्लास में विंडोज़ क्रिएट कर ली थी और उसके बाद हमने वेंटिलेटर क्रिएट कर लिया था, आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हुए डोर्स क्रिएट करेंगे। तो सिंपली मैं डोर की डायमेंशन ले लेता हूँ। डायमेंशन लेके फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि डोर हमने कैसा लगाना है। जैसा कि बिल्कुल 3ds Max में लगाया हुआ है वैसा ही डोर हम इधर भी यूज़ करेंगे। तो हम सिंपली मेजरिंग टेप पे आ जाते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा आ रहा है 4 फीट और इस डायरेक्शन में हमारा आ रहा है 8 फीट 6 इंच। तो 8 फीट 6 इंच का मतलब है 8.5 फीट। तो हम 3ds Max पे आ जाते हैं और ये हमारे पास डोर मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं। मुख्तलिफ ग्लास सिर्फ लगा हुआ है और उसके साथ हमारा डोर बन रहा है सॉलिड सा। तो अब मैं फ्रंट से भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें बिल्कुल वैसा ही मतलब ग्लास चल रहा है और साथ में डोर चल रहा है। तो मुझे ऐसा डोर चाहिए। तो ऐसा डोर ढूंढने के लिए हम चलते हैं इसके 3D वेयर हाउस में। तो इधर सिंपली मैं लिख लेता हूँ डोर, DWR डोर लिखूँगा तो हमें ये मुख्तलिफ़ किस्म के डोर दे देगा। तो मुझे तकरीबन ऐसा चाहिए, लेकिन इसमें हमारे पास ये दरमियान में वो चल रहे हैं, हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, हमें सिंपल एक पैनल चाहिए। तो मैं देख लेता हूँ अगर मुझे मिला तो सही, नहीं तो मैं फिर उसी को एडिट कर लूँगा। तो ये भी है, लेकिन इसमें दरमियान में हमारे पास वो पट्टियाँ सी नहीं आ रही जो उसमें आ रही हैं। तो हम नीचे चलते हैं और डोर को ढूंढते हैं जो हमें चाहिए। तो जब तक नहीं मिलेगा तो हम ढूंढते रहेंगे, नहीं तो फिर मैं उसको उठा के एडिट कर लूँगा। तो सिंपली हमारे पास ये एक डोर मुझे मिल गया है, तकरीबन वैसा ही है। तो इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और खोल के भी देख लेता हूँ और उसके अलावा देख लेता हूँ अगर मुझे कोई डोर इससे भी अच्छा, इससे भी करीब का मिले। तो ये डोर हमारा सिंगल में हमें ज़रूरत पड़ेगा, तो इसको भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और इसको भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो मैंने 3 डोर डाउनलोड कर लिए हैं। तो मैं देख लेता हूँ अब इनको खोल के कि मुझे कैसा डोर चाहिए। अगर भाई ये वैसे ही हैं तो फिर मेरी तलाश तो ख़त्म हो गई। तो अब मैं इसको थोड़ा सा यूं कर के देख लेता हूँ, बिल्कुल ऐसा ही डोर है हमारे पास जो हमारे पास किधर आ रहा है। मैं आपको 3ds Max में दिखा देता हूँ। ये डोर जो हमारे पास आ रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल ऐसा ही डोर है और मुझे ऐसा मिल चुका है। तो मैं अब देख लेता हूँ इसकी डायमेंशन यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब ये देखें ये मुझे मिलीमीटर में दे रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको Ctrl+C, एक ये भी तरीका है कि आप इसी ड्राइंग की डायमेंशन चेंज कर सकते हैं, सेटिंग चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको Ctrl+C करके अपनी मेन ड्राइंग के ऊपर ले चलता हूँ, Ctrl+V। तो मैंने यहाँ पे रख दिया और अब मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा रोटेट कर लेता हूँ। अब मैं इसको देख लेता हूँ कि मुझे, बल्कि एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से उठा लेता हूँ, उठा के मैं कहीं इसको साइड पे रख देता हूँ ताकि हमें मसला ना करे कोई भी। तो मैं सिंपली इसकी डायमेंशन ले लेता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास आ रहा है 3 फीट 8 इंच और इस डायरेक्शन में हमारे पास आ रहा है 7 फीट 3 इंच। हमें डोर चाहिए ये वाला, अगर हम लगा रहे हैं तो फिर मैं इसको पहले कर लेता हूँ 8 फीट 6 बाई 3 फीट का। तो ये इस डोर की अब मैं डायमेंशन लगा लेता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमारे पास 3 फीट 7 इंच और इसी तरह हमारी इस डायरेक्शन में जो डायमेंशन है वो कितनी है मैं आपको दिखा देता हूँ, 7 फीट 3 इंच। तो मुझे अब सिंपली क्या करना है कि इसको स्केल कर लूँगा। स्केल करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको पूरे को सेलेक्ट कर लेता हूँ, स्केल के ऊपर आया और इसके सेंटर वाले पॉइंट को मैंने पकड़ा और मुझे चाहिए 8 फीट 6 इंच का। तो ये देखिए हर डायरेक्शन में दे रहा है, तो मुझे सिर्फ ये ऊपर वाली डायरेक्शन में करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा मैं आपको बता देता हूँ। इसको हल्का सा मैंने किया रोटेट, अब मैं आया स्केल के ऊपर और मैंने इसके इधर सेंटर वाला पकड़ लिया और पकड़ के मैंने इसको किया कितना स्केल, मुझे चाहिए 8 फीट 6 इंच पर 9 9 9 7 9 8 6।
तो मुझे सिंपली मिल चुका है 8:6 पे। अगर ये अभी भी नहीं आया तो मैं इसको वापस से अरेंज कर लूँगा। ये देखें 8:6 पे आ चुका है ये। तो अब मैं जो हल्का फुल्का टच है वो तो मैं आखिर में भी दे दूँगा जब मैं इसको रेस्ट लगाऊँगा। तो मैं अभी इस डायरेक्शन में आ गया और मैंने इसको मिनिमाइज़ 3 फीट का मुझे चाहिए। तो आपको डायमेंशन एटलीस्ट याद होनी चाहिए ताकि आप उस हिसाब से चीज़ को एडजस्ट कर सको। 3 फीट 7 इंच अभी दे रहा है, तो मैं इसको कम करता हूँ। मुझे चाहिए तो ये भी आ गया 3 फीट पे और वो आ गया 8:7 पे। तो अब मैं इसको क्या करूँगा, हल्का सा रोटेट करूँगा। रोटेट करने के बाद इसको मैं सारे को सिलेक्ट करूँगा। सारे को सिलेक्ट करूँगा तो पीछे लाइन सिलेक्ट हो रही है, तो इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा इधर कर लेता हूँ और इस सारे को मैं कर लूँगा सेलेक्ट। कंट्रोल C भी कर लेता हूँ ताकि अगर मुझे वापस ज़रूरत पड़े। और मेक अ ग्रुप भी मैंने कर लिया इसको। तो अब मैं सिंपली इसको यहाँ से उठाऊँगा। मूव की कमांड ली मैंने और यहाँ से उठाया और मैंने यहाँ पे रखा फ़िलहाल के लिए, क्योंकि ये अभी मेरे पास। और मैं इसको यहाँ पे छोड़ता हूँ और अब मैं आता हूँ यहाँ पे। मूव लिया मैंने, यहाँ से उठाया और यहाँ पे ले जाके छोड़ दिया। तो मैं देख लेता हूँ अगर कहीं से भी हल्का सा मसला कर रहा हो। मेरे ख्याल से तो ये बिल्कुल सही लग चुका है। अब हमारे पास अभी ये ग्लास थोड़ा सा हल्का आ रहा है, तो मैं इस ग्लास को एडजस्ट करूँगा, मडार करूँगा। लेकिन अभी थोड़े जब हमारे पास थोड़ी आगे चल लेंगे तो उसके बाद मैं इस पे आऊँगा। तो हमारा ये डोर लग चुका है। अब हम दूसरे डोर की तरफ आते हैं और ये हमारा डोर है। तो पहले एक काम करता हूँ कि जहाँ जहाँ पे मुझे सिंगल डोर लगाना है इसको मैं एडजस्ट करके वहाँ पे लगा लेता हूँ ताकि हमारी सिंगल डोर वाला काम ख़त्म हो जाए। तो कंट्रोल V किया मैंने, यहाँ पे रखा, रोटेशन के ऊपर आया और रोटेट के ऊपर यहाँ पे रखा। तो अभी मैं ऐसे व्यू पे हूँ जहाँ से रोटेशन थोड़ा मसला कर रही है, लेकिन आप सही जगह पे रखिएगा इसे। तो अब मैं इसको रोटेट करता हूँ यहाँ से। तो इसने देखें ये आधा दरवाज़ा सिलेक्ट किया है। तो इस वजह से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आ गया मैं। इस पूरे को मैंने कर लिया सेलेक्ट, रोटेट के ऊपर गया और यहाँ पे रखा मैंने। जैसे ही इसको ग्रुप ब्लू सब पॉइंट दे तो आप वहीं पे रख के ये आप देखें। अब मैं इसको देता हूँ 90 का एंगल, तो ये हो गया सही। अब मैं आ जाता हूँ अपनी डायमेंशन ले लेता हूँ कि मुझे जहाँ पे डोर लगाना है, यहाँ पे मुझे डोर लगाना है ये वाला। तो इसकी डायमेंशन के लिए मैं क्या करूँगा, मेजरिंग टेप लूँगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे चाहिए 2 फीट 6 इंच बाय 8 फीट 6 इंच का। 2 फीट 6 इंच बाय 8 फीट 6 इंच का चाहिए मुझे यहाँ के लिए। मैं और देख लेता हूँ, मुझे जहाँ पे 3 फीट वाला लग रहा है मैं अभी फ़िलहाल वो लगाऊंगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 फीट 6 इंच। इसी तरह मैं इसको हल्का सा रोटेट करके यहाँ पे देख लेता हूँ मुझे कितना चाहिए। मुझे यहाँ पे चाहिए 3 फीट वाला। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल V किया मैंने इसको ला के यहाँ पे रख दिया। अब ये देखें ये ऊपर बाहर जा रहा है, तो मैं इसकी अब डायमेंशन ले लेता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है 8 फीट का। जो मेरे पास डोर पड़ा है वो है 8 फीट 6 इंच का। तो मैं वापस इसको मूव करूँगा, यहाँ से उठा के यहाँ लेके गया और हल्का सा मैंने इसे यहाँ रखा, स्केल के ऊपर गया। पहले सारे इस पूरे डोर को कर लेता हूँ सिलेक्ट, स्केल के ऊपर गया और अब मैं क्या कर लेता हूँ, डायमेंशन लगा लेता हूँ पहले, ताकि मुझे पता चले कि मुझे मेरे दरवाज़ा कितना हुआ है। ये अभी आ रहा है 8:6 पे। तो अब मैं कर लेता हूँ इसको सेलेक्ट करने के बाद अब मैं कर लेता हूँ इसको स्केल की करने के लिए मैंने इसका पकड़ लिया सेंटर पॉइंट। मुझे चाहिए 8 फीट का।
हमारे पास आ गया है तकरीबन 8 फीट का। अगर कोई थोड़ा सा मसला कर रहा हुआ तो वह हम उधर देख लेंगे। तो इस सारे को मैं करूँगा सेलेक्ट, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। कंट्रोल वी किया मैंने और मैंने इसको ला के यहाँ पे रख दिया। अब ये डोर है इधर का, क्योंकि डोर हमारा उस साइड खुल रहा है। अब इसी डोर को मिरर करूँगा। तो मिरर करने के लिए मैंने आपको जैसे कि बताया भी था मिरर कैसे करते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे मिरर ना करूँ, इसको रोटेशन के ज़रिए से अगर मैं हल करना चाह रहा हूँ तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे करेंगे। तो मैं सिंपली आ गया बैक वापस और इस सारे को मैंने पकड़ा और इस साइड पे कर लिया। अब मैं ये वाला लॉक इस साइड पे लेके जाना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं आया रोटेशन के ऊपर और मैंने इसको यहाँ पे रखा और मैंने इसको डायरेक्शन दी। अब क्या चीज़ रोटेट हो रही है, वो दूसरा डोर रोटेट होना शुरू हो गया। तो मैंने इसको सेलेक्ट ही नहीं किया था, इस वजह से ये कर रहा था। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब मैं रोटेशन के ऊपर आया और रोटेट करते हुए मैंने इसको यहाँ से पकड़ा और बिल्कुल 180 डिग्री दूंगा। तो आप देखें लॉक हमारा इस साइड पे आ चुका है। तो कैसे हुआ मैं आपको वापस दिखा देता हूँ। इसको छोड़ेंगे सबसे पहले, कंट्रोल बाय कंट्रोल बाय कंट्रोल बाय कंट्रोल बाय कंट्रोल बाय कंट्रोल बाय। तो हमारे पास एक डोर ये आया था। कंट्रोल वी वापस करेंगे तो ऐसा ही डोर हमारे पास एक और आ गया। अब मैंने क्या करना था, ये हमारा डोर इस साइड का था, इस ये लॉक मैंने दूसरी साइड लेके जाना था। तो मैंने क्या किया था, मैं सिंपली रोटेशन पे आया था। रोटेट करते हुए मैंने इसको एंगल दे दिया था 180 का। तो ये देखें अब लॉक दोनों तरफ आपको नज़र आ रहे होंगे। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सिंपली मूव के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से उठाऊँगा इस डोर को और इसका मुझे कॉर्नर नज़र आ रहा है तो मैं इधर रख देता हूँ। और दूसरे डोर को मैं एज़ इट इज़ यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। पहले तो सिलेक्ट करके इसको यहाँ से उठाता हूँ, इस जगह से पकड़ के सिंपली कहाँ पे रखूँगा। अभी ये मुझे पॉइंट दे रहा था तो मैं इस पॉइंट पे रख देता हूँ। कहाँ पे, इस पॉइंट के ऊपर। तो ये हमारे डोर लग चुके हैं दो और। तो अब हम इसको कर लेते हैं फाइल सेव एज़ कर लेते हैं। सेव एज़ का पहले 7 मेरे पास हुई है, इसको मैं कर लेता हूँ 8 के नाम से और सेव कर लिया मैंने। तो आज की क्लास में इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।